गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास एक लास्ट टाइप बचा हुआ है जिसमें आय व्यय पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको। यानी कि आप इसको कह सकते हैं आय व्यय पर आधारित, आय व्यय पर आधारित। अच्छा, अब आय व्यय पर आधारित प्रश्न कैसे मिलते हैं? तो सबसे आसान प्रश्न हमने लिया पहला, एक परिवार की आय एवं व्यय में अनुपात 10:7 है। अच्छा, आय अनुपाते व्यय कितना है? 10:7 दिया है। चलिए, यदि व्यय दे दिया आपको, कितना दिया? 10,500 रुपया। तो बचत क्या है? तो सबसे पहले कि हम आय निकाल लेते हैं। तो बचत जो होता है वो आय माइनस व्यय होता है। आय में से व्यय को घटा दीजिए तो बचत मिल जाएगा। तो अब किससे गुणा करें कि आय मिल जाए आसानी से? तो वो शॉर्टकट तरीका, चूंकि व्यय दिया गया है आपको, इसलिए व्यय से भाग कर दीजिए, व्यय के अनुपात से भाग कर दीजिए। शॉर्टकट तरीका है। अगर व्यय दिया है तो व्यय से भाग करके आप गुणक निकाल लेंगे। आय दिया होता तो आय से भाग करके आप गुणक निकाल लेते। अगर बचत दिया होता, दोनों के अंतर से भाग करके हम बचत गुणक निकाल लेते। चलिए, 7 से भाग करिए तो हो जाएगा 15 7 105 होता है, यानी 1500 हो जाएगा। अब 1500 गुणक हो गया, यहां गुणा कर देंगे 10 गुणे 1500। अच्छा, अब यहां भी गुणा कर देंगे 7 गुणे 1500, लेकिन यहां गुणा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुणा करने पर आपको दिया गया पहले से ही। तो यहां गुणा करेंगे 15,000 हो जाएगा। यानी कमाता 15,000 है और खर्च कर देता है 10,500। तो आप सब समझ गए होंगे कितना बचाता होगा, यानी 4,500 रुपया वो बचाता है। ठीक है ना? तो बचत मिल गया है। सबसे आसान तरीका लगाने का। आगे देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी देखिए ट्रिक का इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी की आय में अनुपात। चलिए, मैं यहां लिख दिया हूं ए, यहां लिख दिया हूं बी, यहां लिख दिया हूं आय, और यहां लिख दिया हूं व्यय, और यहां लिख दिया हूं बचत। ध्यान रखिए, आय में से व्यय घटाने पर बचत प्राप्त होता है। व्यय मीन्स खर्चा होता है, आय मीन्स अर्निंग यानी कमाई जो होती है। चलिए, ए और बी की आय में अनुपात कितना दिया है? 5:3। तो ए का 5 है और बी का 3 है, तो इस तरीके से 5:3 लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर समझिए, आय में अनुपात 5:3 इस प्रकार से लिखेंगे। और व्यय में अनुपात कितना है लिखा गया है? मैं देख लेता हूं एक बार। 3 अच्छा 5:4 है। आय में अनुपात 5:4 दिया गया है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन नहीं, ये वाला है। चलिए, आय में अनुपात 5:4 दिया है और व्यय में अनुपात जो है 3:2 दिया। इस प्रकार से लिखेंगे। और कहा बचत दोनों ही लोग 800 रुपया बचाते। 800 रुपया दोनों लोगों का है। तो अब हम किससे गुणा कर दें कि हमको वास्तविक आय मिल जाए? ये वास्तविक बचत है। अब ये अनुपात सिर्फ आय में है, ये अनुपात सिर्फ व्यय में है, यानी वास्तविक ना तो ये व्यय है ना तो ये आय है, लेकिन बचत वास्तविक है। तो इसी के पदों का सहारा लेकर के हम आय निकाल लेंगे। किससे गुणा करें कि आय मिल जाए? वो गुणक निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका देखिए इस प्रकार से है। इन दोनों गुणा करेंगे और इन दोनों गुणा करेंगे, अंतर ले लेंगे। इन दोनों गुणा करेंगे और इन दोनों गुणा करेंगे, अंतर ले लेंगे। जैसे 3 8 2400 माइनस 8 दूना 1600 बटे 3 चौक 12, 2 पचे 10, घटाएंगे तो 8 आएगा ऊपर, 800 बटे नीचे 2, यानी 400 आ गया। अब 400 वो गुणक हो गया जिससे गुणा करने पर हमें वास्तविक आय मिल जाएगी। अब आय में अनुपात आपको दिया था पहले से ही 5:4 दिया था। तो हम 5 में गुणा करेंगे 400 से और 4 में भी गुणा करेंगे 400 से, यानी 2,000 रुपया हो गया ए की आय और बी की आय जो है आपका 1600 रुपया हो गया। इस तरीके से आप आय अलग अलग कर सकते हैं, यानी यहां ना करिए, यहीं कर दीजिए आप
4 पंजे 20 यानी 2000 रुपया ये कमाता है और 4 चौक 1600 रुपया भी कमाता है। इस तरीके से कर सकते हैं। एक बार प्रक्रिया फिर समझिए, आय व्यय बचत। आय 5:4 के अनुपात में है, व्यय 3:2 के अनुपात में है। दोनों लोग ही 800 रुपये बचाते हैं। यहाँ पर अलग अलग भी हो सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो तिरे गुणा करिए, 8 तिरिक 2400 में से 8 दूना 1600 घटाइए 800 आएगा। 5 4 3 12 में से 5 10 घटाइए 2 आएगा, भाग कर दीजिए 400 आएगा। अब 400 दोनों गुणा कर दीजिए, बस शॉर्टकट तरीका। किसी के मन में विचार आया होगा कि व्यय कैसे निकालेंगे। अरे भाई, अगर 2000 रुपया कमाता है और 800 रुपया बचाता है तो खर्च कितना किया? सामान्य सी बात है कि वो 1200 रुपया खर्च कर देगा, तो अलग से निकालने की आवश्यकता उसमें नहीं। आगे देखते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में। आय में अनुपात दे दिया है ए, बी और सी। तो आय में अनुपात दे दिया है ए और बी के 5:3, और व्यय में अनुपात दे दिया है ए बी सी के 8:5:2। अच्छा, लेकिन सी का खर्च दिया, यानी सी द्वारा किया गया व्यय का ब्यौरा दिया गया है। तो आप अगर देखें तो 8x, 5x, 2x ये वास्तविक व्यय हो जाएगा। और उसमें दे दिया है कि सी जो है, यानी सी वाला जो है वो कितना खर्च करता है, 2x बराबर दे दिया आपको 2000 रुपया, यानी x बराबर हो जाएगा 1000। अच्छा, 1000 हो गया। अब गुणा कर दीजिए तो ए की आय, अब ध्यान दीजिए, आय में अगर देखा जाए तो ए की आय हो जाएगी 8 गुणे 2000, 8 गुणे 1000, यानी 8000 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं बी की आय कितना है, बी की आय नहीं, व्यय है, ये सब व्यय निकाल रहे हैं, ठीक है ना, व्यय है, क्योंकि हम गुणक जो मिला हमको वो व्यय का ही मिला, तो अभी हम आय की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, ए का व्यय मिल गया, ए का आय मिल गया, व्यय है। अच्छा, बी का व्यय कितना है, 5x, तो 5 गुणे 1000 तो हो जाएगा 5000। अच्छा, और सी का तो आपको दिया है पहले से ही, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। सबका व्यय मिल गया, अभी आय नहीं मिल पाया है। आय निकालने के लिए दिया गया है, कहा बी जो है 700 रुपया बचाता है। अब हम यहां पर निकाल देते हैं, ध्यान रखिए। तो बी का अगर हम देखें तो 5x, 3x, यानी 5x एक कमाता है और 3x बी कमाता है। अलग अलग करें तो चलिए, ये वाला x नहीं, चलो इसको y मान लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप इसको y भी मान सकते हैं। चलिए, तो 3y वो कमाता है b। अच्छा, उसमें से खर्च कर देता है कितना बताइए, 5000, और बचता कितना है, 700 रुपया दिया गया। देखिए 700 रुपया बचाता है। चलिए, तो 3y बराबर होगा 5700, यानी 19 3 57, तो 1900 रुपया आ जाएगा y का मान। अच्छा, अगर आप गुणा कर देंगे तो 19 5 95, यानी ए की जो आय है 19 5 95, यानी कि ए की आय मिल जाएगा आपको 5 गुणे 1900, यानी 9500 रुपया। तो ए कमाता है 9500 रुपया, और उसने कहा कि एक खर्च कितना करता है, 8000 रुपया। तो बचत क्या हो जाएगा, आप 9500 रुपया में से 8000 रुपया घटा दीजिए, यानी आपका बचेगा 1500 रुपया। ए द्वारा ए की बचत जो है, ये ए की बचत है 1500 रुपया। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा ए और बी के वेतन का योग। अगर ए का वेतन आप x मान लेते हैं तो बी का वेतन दोनों मिलाकर 2100 है, उसमें से आप x निकाल देंगे तो बी का वेतन मिल जाएगा। अच्छा, ए और बी का वेतन है ये। चलिए, अब मान लीजिए ए का वेतन x है और बी का वेतन 2100 माइनस x है। भाई घटाएंगे तब तो मिल पाएगा। अच्छा, फिर क्या कहा है, कहा ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा तब, 20%। ध्यान रखिएगा, अगर 80% खर्च कर देता है
तो बचाता 20% है। उसी प्रकार से बी जो है 70% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 30%। कहा उनकी बचत में जो अनुपात है, रेशियो है 4:3 या 4/3 है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 0 से 0 कट गया। यहाँ से आप 0 काट सकते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। यानी अगर आप तिरक गुणा करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2100 माइनस x हो जाएगा तिरक गुणा करने पर। अच्छा, तो गुणा करिए, 21 दूना 4200 हो जाएगा माइनस 2x, इधर लाइए 3x इक्वल टू 4200 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 3 42 यानी 1400 हो जाएगा। अब सिर्फ x मिला है, यानी x मतलब होता है a का आय, a की आय में हो जाएगा a की आय 1400 रुपया। 1400 रुपया ये कमाता है। उसने किसका पूछा है, a का ही वेतन पूछा है। अच्छा, b का भी आप निकाल सकते हैं। 2100 में से 1400 अगर आप घटा देंगे तो हो जाएगा 700 रुपया आपका वो b कमाता है, यानी b का वेतन है। इस तरीके से आप कर सकते हैं।